नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झकास होंगे। तो भाई साहब, आज अपन लेके आए मिक्सचर एलिगेशन पार्ट 4 और ये आज आपका लास्ट पार्ट होगा। इसमें अपन एलिगेशन के बारे में पढ़ेंगे। मिक्सचर को बहुत अच्छे से अपन ने पढ़ा था। एलिगेशन बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, लप्पू सा टॉपिक है। इसको जल्दी से खत्म करेंगे। क्वेश्चन सारे वो जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आ रखे हैं, इसके बाद आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट तक देखना पड़ेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चलिए साहब, बात करते। देखो, अपन ने मिक्सचर तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब एलिगेशन क्या होता है ध्यान से देखना, एक बार फटाफट से आ जाओ। यहाँ पे दो तीन चीज़ों का ध्यान होना बहुत ज़रूरी है आपको। पहली चीज़, अगर मैं आपसे बात करूँ, थोड़ी सी बात अपन इससे पहले भी कर चुके हैं, नॉर्मल वे में मैंने आपको बताया था, लेकिन अब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखो आप ध्यान से, मैं तीन चीज़ें लिख रहा हूँ भैया। मैंने यहाँ पे लिखा 10, ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे 12 और मैंने लिखा भाई साहब 9। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर है, ठीक है। चलिए साहब, फिर मैंने लिखा 10, फिर मैंने लिखा 15 और इधर मैंने 18। बस सर एकदम क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। फिर मैंने लिखा भाई साहब 10, फिर मैंने लिखा 15, फिर मैंने लिखा भाई साहब 12। कितना लिखा? 12। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। देखो, मिक्सचर और एलिगेशन दोनों ही आपस में साथ में आते हैं हमेशा, ठीक है। अब ये जो एलिगेशन होता है ना प्यारे बालक बालिकाओं, एलिगेशन किन क्वेश्चंस में लगना है, कैसे लगता है, क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है, पहले हमें अगर उसके बारे में पता है तो ही अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। ध्यान से देखना, एलिगेशन लगाने की अपने पास 3 प्रॉपर्टी, मतलब क्या क्या, ध्यान से देखना। अपने को एलिगेशन कहाँ लगेगा आराम से आपको समझ में आएगा। यहाँ देखो, मैंने लिखा है 12, यहाँ लिखा है 10, बीच में कितना है 9। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई इशू नहीं। मैंने कहा इशू नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार का। देखो, ये आपका कोई फर्स्ट प्रोडक्ट है, सेकंड प्रोडक्ट है और ये आपका क्या है, मिक्सचर प्रोडक्ट है, यानी दोनों को मिलाने के बाद यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, 10, 12 और 9। क्या 9 इन 10, 12 से दोनों से छोटा है? बोले सर एकदम छोटा है। मेरी बातों को गौर करना, बहुत काम की बात है। 10, 15, 18, क्या ये जो 18 इन दोनों से बड़ा है? बोले सर बिल्कुल बड़ा है। अच्छा, मैं बोलूं 10, 15, 12, मैं पूछा, मैंने कहा ये 12 10 से क्या है, बड़ा है, और 15 से क्या है, छोटा है। बोले सर एकदम बढ़िया। तो ध्यान रखना, एलिगेशन तभी लगता है जब ये आपका मिक्सचर जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू इन दोनों में से किसी एक से ज्यादा और किसी एक से कम हो। अगर दोनों से कम हो गई तो यहाँ पे एलिगेशन नहीं लगेगा, दोनों से ज्यादा हो गई तो एलिगेशन नहीं लगेगा, लेकिन किसी भी एक से कम है और किसी एक से भी ज्यादा है तो आपका एलिगेशन लग जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या एकदम? बोले सर एकदम क्लियर है। मैंने कहा कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं। इस बात को अपने माइंड के अंदर एकदम फिट करके रखना। अब मेन चीज आती है कि भाई साहब एलिगेशन कैसे लगाएं, ठीक है। वो भी आपको सिखाते हैं, देखो कैसे लगाना है एलिगेशन। कुछ भी नहीं करना है आपको, एक बार बड़े में से छोटा यहाँ माइनस करना है, एक बार यहाँ माइनस करना है। देखो कैसे, 15 माइनस 12, जो बड़े में से छोटा होगा ना उसको माइनस करेंगे। 15 माइनस 12, यहाँ देखो यहाँ कितना आएगा, 12 माइनस 10, कितना आ गया, 12 माइनस 10। क्या रेशो आ गया सर? इधर आ गया 3, इधर कितना आ गया 2। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं। फिर भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। देखो साहब, मैंने लिखे यहाँ पे 20, मैंने लिखा यहाँ पे 27 और मैंने लिखे यहाँ पे 23, ठीक है। मैंने क्या बोला कि एक बार बड़े में से छोटा, फिर एक बार बड़े में से छोटा, और ध्यान रखना है कि भाई साहब एलिगेशन लग रहा है या नहीं लग रहा। वो कैसे पता लगाएंगे कि भैया ये जो वैल्यू होगी इनमें से किसी एक से कम होगी और एक से ज्यादा होने वाली है। बात क्लियर? देखो सबसे पहले देखा 23 20 से क्या है, ज्यादा है। बोले सर एकदम बढ़िया है। और 23 27 से छोटी है, यानी हम इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं। बात क्लियर है? बोले सर एकदम क्लियर है। अब कैसे लगाना है देखो ध्यान से। बोले कुछ भी नहीं करना, एक बार बड़े में से छोटा 27 माइनस 23। बोले सर अच्छी बात है। फिर एक बार इधर 23 माइनस कितना, 20। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। यहाँ कितना आ गया भाई साहब, यहाँ आ गया भाई साहब कितना, 4, और यहाँ कितना आ गया भैया 3। क्या आपको एलिगेशन लगाना सीख गए क्या? बोले सर एकदम सीख गए। इससे आसान कुछ भी नहीं है, बातों का ध्यान रखना है। 2 बातें और होती है इंपॉर्टेंट। बोले सर क्या? मैंने कहा वो बहुत काम आएंगे सर, बताओ साहब। मैंने कहा आ जाओ साहब। 2 बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पहली बात को ध्यान रखो, पहली बात को ध्यान रखो एक बार फटाफट से। यहाँ पर आपके सामने आएगा कई बार सीपी। सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस, ठीक है, क्रय मूल्य, ठीक है। यहाँ जाएगा इस वाले का सीपी यानी क्रय मूल्य। ये फर्स्ट वाला वैल्यू है, सेकंड वाला पदार्थ, और ये आपका मिक्सचर वैल्यू है सीपी, ठीक है। ध्यान रखना, मैंने क्या लिखा है, सीपी 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 यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और क्रय मूल्य। ये पहले वाले पदार्थ का है, दूसरे वाले प्रोडक्ट का है, और ये क्या है, मिक्सचर वाले का। बोलो सर एकदम बढ़िया। फिर मैंने लिखा है यहाँ पर, ये फर्स्ट कंडीशन है भैया, ये सेकंड कंडीशन लिख दी मैंने एसपी, इधर लिख दिया मैंने एसपी, इधर लिख दिया मैंने एसपी। एसपी बोले तो विक्रय मूल्य, ठीक है। बोले सर एकदम बढ़िया। और थर्ड मैंने लिख दी भाई साहब आपके सामने, थर्ड कंडीशन मैंने लिख दी है भाई साहब, मैंने लिखा सीपी,
इधर लिखा मैंने Cp, इधर लिखा मैंने Sp, ठीक है। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखना यहाँ पर किस कंडीशन में अपन एलिगेशन लगा पाएंगे, किस कंडीशन में एलिगेशन नहीं लगा पाएंगे, ये यहाँ पे बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा आपको। देखो साहब, यहाँ भी Cp यानी क्रय मूल है, यहाँ भी Cp और मिक्सचर पदार्थ का भी आपके पास क्या है, क्रय मूल है। तो भाई हम ये बोल सकते हैं ना प्यारे बालक बालिकाओं, यहाँ तीनों ही वैल्यू एक जैसी हैं, Cp Cp Cp, यानी एस आपका ये भी क्रय मूल, ये भी क्रय मूल और ये भी क्रय मूल। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या लग जाएगा, एलिगेशन लग जाएगा, इस कंडीशन में एलिगेशन लगेगा। बात क्लियर। यहाँ देखो Sp 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 यानी विक्रय मूल विक्रय मूल विक्रय मूल, फर्स्ट वाले प्रोडक्ट का भी है, सेकंड वाले का भी और आपका मिक्सचर वाले प्रोडक्ट का भी है। तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, आपका एलिगेशन लग जाएगा। लेकिन यहाँ देखो, एक तरफ Cp एक तरफ Cp और बीच में क्या है आपका मिक्सचर, जो वैल्यू उसका क्या है Sp। तो यहाँ पर इस कंडीशन में तो एलिगेशन नहीं लगेगा, हमें तीनों को एक जैसा बनाना पड़ेगा। इस Sp को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, Cp में चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, क्वेश्चन आएगा जब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको इस कंडीशन में एलिगेशन नहीं लग सकता जब तक आप Sp को Cp में अंदर चेंज नहीं करोगे। बात क्लियर है क्या, ये दोनों बातें क्लियर हो गई? बोले सर एकदम क्लियर हो गई। मैंने कहा कोई दिक्कत, बोले सर कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और आती है, बोले सर क्या, देखो आपसे कई बार क्वेश्चन बोलता है कि भाई साहब मिल्क और वाटर, ठीक है, मिल्क में वाटर मिलाया गया। ध्यान रखना है, जब भी मिल्क में वाटर मिलाया जाएगा तो आप इस वाटर की वैल्यू क्या लोगे, जीरो लोगे। क्या लोगे भाई साहब, जीरो लोगे। पानी का कोई वैल्यू होता है क्या, ध्यान से सोचो, कॉमन सेंस की बात लगाओ। दूध वाला आया आपके घर में, ठीक है, उसने क्या किया, दूध बेचने आता है तो क्या करता है, उसमें पानी मिलाता है। कभी उसमें बिस्लरी का पानी मिलाता है क्या, 20 रुपए लीटर वाला? नहीं भाई साहब, वो क्या करता है, रोड बस स्टैंड के पास जो आपका सरकारी नल लगा होता है ना, इसमें पानी बह रहा होता है, उसके नीचे वो टंकी लगा देता है और आपका क्या होता है, दूध को बढ़ा देता है। तो कभी वो पैसे वाला पानी नहीं मिलाता। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर है। अगर आपसे बात हो भाई साहब, आपको बोले कि एल्कोहल में वाटर मिलाए, तो भी आपको वाटर की वैल्यू क्या लेनी है, जीरो लेनी है। वाटर का प्राइस क्या लेना है, जीरो लेना है। ध्यान रखो। अब आप बोलोगे सर हम तो देखो एल्कोहल में बिस्लरी का पानी मिलाते हैं, सोडा मिलाते हैं। बोले ठीक है, लेकिन पहले के ज़माने में बिल्कुल नहीं मिलाते थे, बिस्लरी का पानी था ही नहीं जब से एलिगेशन स्टार्ट हुआ था। तो हमें भी क्या करना है, तीन बातों का ध्यान रखना है कि भाई साहब एलिगेशन कब लगता है। दूसरी चीज़ का ध्यान रखना है, मेरे साथ बोलते चलना, दूसरी चीज़ का ध्यान रखना है कि ये तीनों वैल्यूज़ एक जैसी होनी चाहिए, नहीं है तो बनाएंगे साहब। और तीसरी चीज़ है भाई साहब, पानी जब मिलाया जाता है किसमें, दूध के अंदर, तो आपके पानी की प्राइस क्या होता है, जीरो। और एल्कोहल के अंदर मिलाया जाता है तो भी प्राइस क्या होता है, जीरो। क्या ये बातें आपके दिमाग में फिट हो गई? बोले सर एकदम फिट हो गई। एलिगेशन कैसे लगाते हैं ये भी आपको पता है, बड़े में से छोटा, बड़े में से छोटा माइनस किया और आपका एलिगेशन लग गया। बात क्लियर है? बहुत आसान सा टॉपिक है। आ जाओ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आओ मेरे साथ। पहला क्वेश्चन, कोई दुकानदार किस अनुपात में 12 रुपीज़ पर किग्रा वाली और 7 रुपीज़ पर किग्रा वाली चीनी को मिश्रित करे कि मिश्रण का मूल्य 8 रुपीज़ पर केजी हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं फिर कह रहा हूँ बहुत सारी जगह काम में आएगा, तो ये आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है साहब, चलो क्या क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, इसके बाद आप लोग करना शुरू करना। कोई दुकानदार है भैया, 12 रुपीज़ पर केजी वाली उसके पास क्या है और 7 रुपीज़ पर केजी वाली चीनी है, बहुत सस्ती है भैया, बहुत ज़्यादा सस्ती है। दोनों को किस रेशो में मिला है कि मिक्सचर का मूल्य कितना हो जाए, 8 रुपीज़ पर केजी होगा, यानी बीच में कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें एलिगेशन लगेगा या नहीं लगेगा। तो कैसे पता लगाओगे कि भैया जो मिक्सचर जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू इन दोनों में से किसी एक से कम, किसी एक से ज़्यादा, किसी से भी हो सकती है। देखो 8 12 से क्या है, बोले सर छोटा है, और 7 से क्या है, बड़ा है, तो एलिगेशन लगेगा। और एलिगेशन मैंने आपको लगाना सिखाया था भाई साहब, कैसे, एक बार बड़े में से छोटा माइनस करो, 8 - 7, चलो एक बार मैं कर देता हूँ, 8 - 7, ठीक है, इधर कितना आ जाएगा, 12 - 8। बोले बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कितना 1, यहाँ कितना 4। बोले सर एकदम क्लियर, कोई इशू नहीं है। कहाँ नजर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर बी नजर आ रहा है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। समझ गए? बोले सर एकदम समझ गए। मैंने कहा आगे बढ़े, बस आप बिल्कुल आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा भैया कि एक सुनार के पास 2 प्रकार के सोना है। बोले बहुत अच्छी बात है, सोना, सोना गोल्ड, नॉट सोना। एक 24 कैरेट, दूसरा 32 कैरेट शुद्ध है। बोले बहुत अच्छी बात है, दोनों प्रकार को किस अनुपात में मिलाया जाएगी ताकि बनने वाला आभूषण 30 कैरेट शुद्ध हो जाए। बोले सर ये तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सबसे पहले 22 कैरेट का सोना जो होता है वो सबसे शुद्ध माना जाता है, उससे ज़्यादा शुद्धता नहीं होती है। 24 कैरेट का होता है, बताना मुझे कमेंट करके, ठीक है। 24 कैरेट वाला है और एक कितना भैया, 32 कैरेट वाला है। दोनों को मिलाकर ओवरऑल कितने वाला कैरेट वाला चाहता है भैया, 30 कैरेट वाला चाहता है। बोले सर ये सब लिख दिया मैंने। देखो अब क्या होता है, अब आपके क्वेश्चंस वही आते हैं
जिसमें एलिगेशन लग रहा होता है, लेकिन बीच में ऐसे क्वेश्चंस भी आने लग गए थे जिनका आंसर होता था नन ऑफ दिस, जहाँ पे पहले अगर आपको ये चीज़ें केवल रटी रटाई है ना, इसमें एलिगेशन लगेगा, इसमें लगा दिया, तो भाई फिर गलती हो जाती थी। लेकिन आजकल ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन हमें तो रटना नहीं है, हमें समझना है, हमें पता लग गया एलिगेशन कब लगता है कब नहीं लगता। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, काटो पीटो फटाफट से। अब तो आप फटाफट से काट दोगे भैया। इधर कितना बचा, बड़े में से छोटा, 32 में से 30 गया 2 और 30 में से 24 गया कितना, 6। बोले सर ये आंसर है क्या? मैंने कहा नहीं, क्योंकि रेशियो का मतलब ही क्या होता है, सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म। क्या ये है क्या? बोले सर नहीं है। मैंने कहा किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है, यानी 1:3 इज द करेक्ट आंसर। बोले सर कहाँ नजर आ रहा है? बोले सर ये नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में। बात क्लियर, समझ गए कहानी? बोले सर एकदम समझ गए। मैंने कहा आगे की तरफ प्रस्थान करें? बोले साहब बिल्कुल प्रस्थान करो। मैंने कहा ये लो साहब आ जाओ, फटाफट से आ जाओ मेरे साथ। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। अगला टाइप आ गया टाइप नंबर 13। एकदम सजा के रखा हुआ है मैंने आपके लिए, मतलब इससे ज़्यादा सजी हुई मैथ्स आपको नहीं मिलेगी। कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है प्यारे, इन टाइप्स को पढ़ो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, बस आपका सिलेक्शन पक्का है। चलो आगे आ जाओ। 60 रुपीज़ पर केजी और 65 रुपीज़ पर केजी वाली चाय को किस रेशो में मिलाया जाए कि मिक्सचर को 68.20 रुपीज़ पर केजी में बेचने पर 10% का प्रॉफिट हो? आओ साहब अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते साहब। देखना साहब ध्यान से समझना एक बार। ये 60 रुपीज़ पर केजी और सर बहुत अच्छी बात है। ये कितना है? 65 रुपीज़ पर केजी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और मिक्सचर वैल्यू कितनी है? 68.20। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब कई लोग क्या करेंगे यहाँ पे फटाफट, बोले सर ये देखो रेशो ले लेंगे। अब देखो मैंने आपको सिखाया ना कि भाई सबसे पहले तो ये देखना कि ये जो वैल्यू है, मिक्सचर जो वैल्यू है, इन दोनों में से किसी एक से छोटी और किसी एक से ज़्यादा होनी चाहिए। ये तो देखो भैया दोनों से ज़्यादा है तो इसमें एलिगेशन नहीं लग रहा। पहली चीज़ तो यही रिजेक्ट हो गई। बात क्लियर है? दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बोला कि भाई बेचने का मतलब क्या होता है? एसपी। बेचने का मतलब कितना होता है? एसपी। यानी क्या दे रखा है? एसपी दे रखा है। ये क्या है भैया? सीपी है। ये क्या है भैया? सीपी है। और मैंने आपको बोला था कि भाई साहब जब भी इस तरह की फॉर्म बनेगी सीपी, सीपी और एसपी, हम इस कंडीशन में आपका एलिगेशन नहीं लगा सकते। बोला था ना? बोले सर बिल्कुल बोला था। तब मैंने आपको ये बोला था कि भाई साहब इस एसपी को भी किस में चेंज करना पड़ेगा? सीपी में। सारे के सारे एक जैसे बनाओ, नहीं है तो बनाएंगे। अब देखो कुछ चीज़ें सीखनी है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं सीखना, बहुत छोटी छोटी चीज़ें सीखनी है, आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ दे रहा हूँ किसके बारे में? प्रॉफिट लॉस के बारे में। देखो एक चीज़ समझना, मैंने बोला 10% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है? आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी है नहीं अपने को। 10% का प्रॉफिट हो रहा है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू पता है 1/, कितनी होती है? 10 होती है। ध्यान रखना प्यारे बालक बालिकाओं, ये नीचे वाली वैल्यू हमेशा किसको बताती है? सीपी को बताती है। नीचे वाली वैल्यू किसको बताती है? सीपी को बताती है। और ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ना प्यारे बालक बालिकाओं, ये बताती है प्रॉफिट या लॉस को। किसको बताती है? प्रॉफिट या लॉस को। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे बताओ एसपी ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? मैंने बोला कि भाई मैंने 100 रुपये कोई चीज़ खरीदी और मुझे 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो कितने में बेची? बोले सर 110 रुपये में बेची। तो सीधी सी बात है, यहाँ से आपका एसपी कितना आ गया? सर एसपी आ गया कितना? 10 + 1 कितना हो गया? सर 11 आ गया। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। इसमें ही दूसरी कंडीशन लगा देता हूँ मैं, 10% का क्या हो गया भाई साहब? लॉस हो गया। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी? 1/10, ठीक है? ये तो हमेशा सीपी रहेगा ही रहेगा। नीचे वाली वैल्यू हमेशा सीपी रहने वाली है, ऊपर वाली डिपेंड करेगी क्वेश्चन पर प्रॉफिट है या लॉस है। अगर लॉस है तो भाई अपन क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, यानी 10 - 1 कितना कर दिया? बोले सर 9 आ गया। एक आपका आ गया एसपी। बात क्लियर है क्या सर? एकदम क्लियर है। मैंने कहा कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं, अभी के लिए आपको इतना सीखना जरूरी है, अपन डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक भी आपका क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस है। तो भाई इसको तो मैं आपको ऐसा सजा के पढ़ाऊंगा ना कि ऐसा आपने देखा ही नहीं होगा, मज़ा आ जाएगा आपको। लेकिन अभी के लिए इतना जानना आपके लिए ज़रूरी है। अच्छा अब आप बताओ साहब कि भैया ये क्या है? बोले सर ये क्या है? मेरा एसपी है, ठीक है? और 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे मालूम पड़ गया प्रॉफिट हो रहा है, यानी कितना हो जाएगा सर? 11। कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा ना? ये देखो साहब अभी अपन ने लिखा ना 11 की वैल्यू कितनी है? वो सर 68.20 है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे भैया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? आप बोलो सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से देखो कितनी बार 6 टाइम, इधर कितना जाएगा? आप बोलोगे सर इधर आ जाएगा 6.2, ठीक है? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 6.2। अब आपसे पूछा है, देखो अगर आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू आ गई तो हम सीपी निकाल सकते हैं। बोले सर कितना? हमारा सीपी कितना है? 10 यूनिट है ना? बोले सर 10 इंटू क्या कर देंगे? 6.2। बोले सर कितना आ गया? बोले सर 62 आ गया। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। अब देखो ध्यान से प्यारे बालक बालिकाओं, अब ध्यान से देखना कि हमने ये जो हमारा एसपी था इसको हमने सीपी में कन्वर्ट कर दिया क्या? बोले सर बिल्कुल कर दिया। अब अगर ये भी हमारा सीपी आ गया तो भैया देखो जरा, ये सीपी और ये सीपी यानी क्या लग गया भाई साहब? यहाँ पे एलिगेशन लगेगा। अब तो लगा दो भैया एलिगेशन, अब तो हमें पता है भैया लगेगा। इधर कितना आ गया? 3, इधर कितना आ गया भाई साहब? 2। कितना रेशो में है? 3:2 के रेशो में आपको मिक्सअप करना पड़ेगा। कहाँ नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। बात समझ गए क्या? एक एक छोटा छोटा स्टेप लेके चलोगे तो आप एक क्वेश्चन एकदम ईजी हो जाएंगे। बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं।
बात क्लियर। लेकिन जो छोटी छोटी बातें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी उनका ध्यान रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। आगे बढ़ते साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि राम दो प्रकार की चाय 120 रुपीज केजी और 160 रुपीज पर केजी वाली चाय को मिलाकर 156.40 रुपीज पर केजी की दर से बेचने पर 15% का प्रॉफिट प्राप्त करता है तो चाय किस अनुपात में मिलाई गई। चलो साहब देख लेते ना क्या दिक्कत है इसके अंदर। वैसे कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा फिर देखो सबसे पहले हमें समझो ये आपका सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, ये सीपी यानी क्रय मूल्य, और ये क्या है भाई साहब, ये क्या है, बेच रहा है। बेचने का मतलब एसपी। मैंने कहा एलिगेशन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा कि तीनों ही चीजें एक जैसी होनी चाहिए, सीपी सीपी सीपी, एसपी एसपी एसपी। लेकिन यहाँ पे एक अलग है, एसपी को किस में चेंज करना पड़ेगा, सीपी में चेंज करना पड़ेगा। अच्छा 15% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ कितनी होती है सर, 3/20 होती है। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अभी अपन ने सीखा था ये नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट प्राइस होती है, सीपी होती है। ऊपर वाली क्या होती है, प्रॉफिट होती है, लॉस होती है। डिपेंड किस पर करेगा, क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है, प्रॉफिट है ना, तो यानी हमारे अकॉर्डिंग एसपी कितना आ गया, 20 + 3 कितना आ गया, 23। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 156.40। सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा, 6.8। कितना आ जाएगा प्यारे बालक बालिकाओं, 6.8। हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, सर बहुत अच्छा किया। अब यहाँ देखो 120, सर एकदम बढ़िया। यहाँ कितना है साहब, 160, मैंने कहा एकदम बढ़िया। और यहाँ हमारी वैल्यू निकालनी है सर, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली अपन ने। और हमने जो सीपी माना था कितना था सर, 20 यूनिट था। 20 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा भाई साहब, यहाँ कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 6, इधर कितना आ जाएगा 136, 1 पॉइंट हट जाएगा, यानी कितना आ गया 136। तीनों ही क्या हो गए आपके, बोले सर अब हमारे पास तीनों ही सीपी हो गए। सीपी 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 एलिगेशन लगेगा क्या सर, बिल्कुल लगेगा। देखो 160 में से 136 घटाया कितना बचा, 24 बचा। और यहाँ कितना बचा भाई साहब, 136 में से 120 गया कितना बचा, 16 बचा। यानी कितना हो जाएगा भाई साहब, इधर हो जाएगा 3:2। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई दिक्कत, बोले सर कोई दिक्कत नहीं। कहाँ नजर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। बात क्लियर है क्या नहीं, बोले सर एकदम क्लियर। अगर अब इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे तो निपटा दोगे, सल्टा दोगे, बोले साहब एकदम सल्टाएंगे। अब भी छोड़ के आओगे क्या इनको, चलो आगे बढ़े, बोले साहब बिल्कुल आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया भैया, टाइप 14 कि 100 केजी चावल में से कुछ भाग 10% प्रॉफिट पर, बाकी 20% प्रॉफिट पर बेचा गया। यदि टोटल पर 12% प्रॉफिट हुआ तो कितना चावल 20% प्रॉफिट पर बेचा। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं हर एग्जाम के अंदर। बोले सर बिल्कुल मिलते हैं। मैंने कहा निपटाएं, बोले साहब बिल्कुल निपटाओ। क्या क्या है भैया, आप बोलोगे सर कुछ पार्ट 10% प्रॉफिट पर। मैंने कहा यानी ये वाला पार्ट 10% प्रॉफिट पर, बोले बहुत अच्छी बात है। फिर बाकी का 20% प्रॉफिट पर, जो रिमाइंडर बचा 20% प्रॉफिट पर, और ओवरऑल पर कितना 12%। बोले सर ओवरऑल पर 20%। हेलो साहब देखो कितना तगड़ा यूज है, बोले सर बहुत बढ़िया। मैंने कहा हेलो साहब एलिगेशन लग रहा है, बोले सर बिल्कुल लग रहा है। इधर कितना 8, इधर कितना 2, यहाँ रेशो आ गया सर 4:1। ठीक है, यहाँ 10% की जो रेशो है किसको बताएगा, 4 को। मतलब ये 10% की जो रेशो है 4 आया है, ये किसको बता रहा है, 10% पर कितना बेचा गया, कितना यूनिट। 20% के नीचे किसका बता रहा है, 20% वाले रेशो को बता रहा है। ठीक है, अब आप मुझे सिर्फ इतना सा बताना प्यारे बालक बालिकाओं, हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना बिक रहा है, वो सर 5 यूनिट बिक रहा है। और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 100, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 20 आ गई। और आपसे पूछा है कितना चावल 20% प्रॉफिट पर बेचा है। 20% प्रॉफिट के नीचे जो रेशो आ रहा है वो किसको बताएगा, 20% की वैल्यू को बताएगा। कितने यूनिट है, 1 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आसान है क्या, नहीं बहुत आसान है। बस चीज़ों को ध्यान रखना है, कहाँ एलिगेशन लगता है, कैसे एलिगेशन लगता है, क्या उसके रूल्स होते हैं, बस फॉलो करो और धड़ाधड़ निपटाते हुए चलेंगे। आगे बढ़े, बोले साहब बिल्कुल आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि एक शरबत में 15% चीनी तथा दूसरे में 5% चीनी है। पहले शरबत के 20 लीटर में दूसरे शरबत का कितने लीटर मिलाए कि नए शरबत में 10% चीनी हो जाए। अब आपको क्या करना है, मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन करा दिए, 2-3 क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, खुद से ट्राई करना है, वीडियो को पॉज करके। क्लास का आनंद ऐसे लो कि भैया आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, सामने सर पढ़ा रहे हैं, आपको एक सवाल करने को दिया है और आपको इसको सॉल्व करके बताना है। चलो साहब कोशिश करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की। 15% चीनी है, बोले सर शरबत के अंदर पहली शरबत में 15%, सर अच्छी बात है। दूसरे में कितना है 5%, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल कितना है भाई साहब, ओवरऑल कितना है 10% चीनी चाहता है, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। काटो पीटो फटाफट से, बोले सर काट देते हैं। एलिगेशन लग रहा है क्या सर, बिल्कुल लग रहा है। मैंने कहा लगाओ फिर। इधर कितना आ गया भाई साहब, इधर कितना बचेगा 5, इधर कितना बचेगा 5, यानी कितना हो गया 1:1। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि पहले शरबत के 20 लीटर में दूसरे शरबत का कितना लीटर मिलाए कि नए शरबत में। तो पहले लीटर की वैल्यू कितनी है सर, हमारे अकॉर्डिंग 1 यूनिट है, और इसकी वैल्यू कितनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 लीटर है। बात क्लियर है क्या,
तो दूसरे शरबत का कितने यूनिट मिलाया गया, 1 यूनिट ही तो मिलाया गया है, और इसकी वैल्यू अगर 20 है 1 यूनिट की, तो आंसर कितना आ गया 20 लीटर, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए हाँ या ना? जोरदार कमेंट करके बताना सर एकदम समझ में आ रहा है। आगे बढ़ जाए क्या अगले टाइप की तरफ? वो सब बिल्कुल बढ़िया। मैंने कहा हेलो साहब, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, टाइप नंबर 15 आ गया, दूध वाला। ठीक है, बेईमान दूध वाला। ठीक है, एक दूध वाला दूध में पानी मिलाकर उसे 45 रुपीज़ पर लीटर के मूल्य पर बेचता है। यदि उसके पास 48 लीटर मिक्सचर है तो मिक्सचर में पानी की मात्रा ज्ञात करें यदि शुद्ध दूध का मूल्य 54 रुपीज़ पर लीटर है। बताओ सब, आंसर देने की कोशिश करोगे क्या? अब यहाँ पे कौन सी थ्योरी लगेगी जो मैंने आपको बताई थी? कौन सी बताई थी कि भाई साहब कभी भी दूध में पानी मिलाएगा ना कोई, तो बिस्लरी का कतई नहीं मिलाएगा। किसका मिलाएगा? सरकारी नल का बनाएगा। वो कहाँ रहेगा? रोड बस स्टैंड के पास रहेगा, जिसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 0। तो यानी आपको पता है प्यारे बालक बालिकाओं कि शुद्ध दूध का मूल्य कितना है सर? 54 है। मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन पानी का वैल्यू कितनी है सर? 0 है। और कितने पर बेच रहा है भाई साहब? 45 रुपीज़ पर लीटर पर बेच रहा है। ये लोग साहब एलिगेशन लगा दें, वो सब बिल्कुल लगा दो। इधर कितना आ गया? 45, इधर कितना आ गया भैया? 9, यानी क्या रेशो आ गया? आप बोलो सर इधर आ गया 5:1। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना बेच रहा है? 6 यूनिट बेच रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बेच रहा है भाई साहब? उसको कितने? 48 लीटर बेच रहा है, यानी कितना? 48 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। क्वेश्चन ने आपसे पूछा कि भाई साहब कितना पानी मिलाया गया? कितना पानी मिलाया गया? 1 यूनिट मिलाया गया, और इसकी वैल्यू कितनी है? 6, ऑप्शन नंबर ए। कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अगर आप चाहते हो इतनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करना तो कर सकते हो। कंसेप्ट पता होना चाहिए, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, और ये जो टॉपिक है ना, ये आपके हर जगह काम आने वाला है। सुन लेना, इस बात को नोट करके लिख लेना अपनी डायरी के अंदर और नोटबुक के अंदर कि सर ने कहा था, इस दिन कहा था, इतने बजे कहा था, और ये चीज़ें हर बार आपके काम आने वाली, बहुत सारी जगह काम आएंगी। ठीक है, आगे बढ़े वो साहब, बिल्कुल आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते साहब। यदि किसी ग्वाले के पास 20 लीटर शुद्ध दूध है, बहुत अच्छी बात है, यदि वह उसमें 5 लीटर पानी मिलाता है, यदि शुद्ध दूध का मूल्य 18 रुपीज़ पर लीटर है, तो ग्वाले का लाभ क्या होगा यदि वह मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचता है? अब देखो कई बार होता है ना कि भाई साहब ग्वाला बोलता है आपसे, दूध वाला बोलता है भाई साहब कि मैंने जितने रुपीज़ में खरीदा है। कई बार क्या होता है आपके सामने डायरेक्ट बेचने नहीं आते, मतलब कईयों की भैंस नहीं होती, वो कहीं और से परचेस करते हैं फिर आप तक पहुंचाते हैं। तो आपको क्या बोलते हैं कि भाई जितने का खरीदा है ना अंकल जी, उतने का ही बेच रहा हूँ मैं आपको। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? वो अपना पेट्रोल नहीं लगाएगा क्या? अपना जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो नहीं लगाएगा क्या? तो उसको भी तो अर्निंग चाहिए। तो वो सब कहने की बातें होती है, फालतू बातें होती हैं। ऐसा आपकी असल ज़िंदगी में कतई पॉसिबल नहीं है। चलो साहब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब किसी ग्वाले के पास 20 लीटर शुद्ध दूध है। मैंने कहा अच्छी बात है। ये लो साहब 20 लीटर दूध हो गया। यदि शुद्ध दूध का मूल्य कितना है? 18 लीटर है, यानी उसको कितने का? 18 रुपीज़ पर लीटर है। तो ग्वाले का लाभ करते मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, यानी इसको कितने का पड़ रहा है सर? 360 रुपीज़ का पड़ रहा है। लेकिन अब हुआ क्या? अब क्या कर रहा है वो कि उसमें 5 लीटर पानी मिला रहा है, यानी उसके पास 20 लीटर तो मिल्क था, प्रॉपर मिल्क था, प्योर मिल्क था, लेकिन उसने क्या किया? 5 लीटर्स पानी मिला दिया। तो अब उसके पास मिल्क कितना हो गया सर? 25 हो गया। अब वो बोल रहा है कि भैया मैं इसको 18 रुपीज़ पर लीटर पर ही बेच रहा हूँ। बोल तो वो सही रहा है, उसमें कोई उसकी मतलब वो झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन उसने क्या किया? अब उसने किया है भाई साहब उसमें 5 लीटर पानी ऐड कर दिया, 5 लीटर पानी ऐड कर दिया। तो भैया अब कितने का हो गया सर? ये हो गया 450 का, यानी कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ सर? 90 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य कितना भैया? 360 है। ये लो साहब 10 से 10, 9 से कितनी बार? 1/4, और 1/4 की वैल्यू कितनी होती है? 25% इज द करेक्ट आंसर। लेकिन मेरे रहते हुए इतनी माथापच्ची करने दूंगा क्या मैं आपको? अगर मेरे रहते हुए आप इतनी माथापच्ची कर रहे हो तो भाई मेरा रहना इस धरती पर मतलब सही नहीं है। ठीक है, बोले साहब कैसे? मैंने कहा साहब कुछ नहीं करना आपको। बोले सर कुछ भी नहीं करना, ये 18 दोनों में कॉमन है, कट रहा है, कुछ भी नहीं है। यहाँ कितना है? 20 लीटर है। बोले सर लिख दो। कितना ऐड किया? 5 लीटर ऐड किया, कितना हो गया सर? 25 हो गया। मैंने कहा लिख दो। ये कितनी बार? 4 बार। ये कितनी बार? 5 बार। बोले सर कितने का गैप आ रहा है? 1 का। किस पर? 4 पर। 1/4 की वैल्यू कितनी है? 25%। आंसर आ गया कि नहीं? बोले सर आ गया। विदाउट पेन विदाउट पेपर आ गया? बोले सर बिल्कुल आ गया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा आगे बढ़े? तो सर बिल्कुल आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि यदि किसी ग्वाले के पास 20 लीटर शुद्ध दूध है जिसमें 6 लीटर पानी मिलाता है, यदि शुद्ध दूध का मूल्य 28 रुपीज़ पर लीटर है, तो ग्वाले का लाभ क्या होगा यदि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचता है? खटाखट जितनी जल्दी मैंने क्वेश्चन पढ़ा है उतनी जल्दी आंसर लो। 20 और 26 कितना हो गया सर? 10 और कितना हो गया? 13, यानी 3/10 यानी 30%। आंसर खत्म। बस ऐसी अप्रोच चाहिए एग्जाम के अंदर। ऐसी अप्रोच लेके जाओगे ना तो भाई कत्ल कर दोगे एग्जाम पेपर का, मतलब निपटा दोगे, सल्टा दोगे। आपसे जल्दी कोई नहीं कर पाएगा। वो कब है? जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। प्रैक्टिस अच्छी कब होगी? जब शुरू से लेके लास्ट तक की सारी क्लास देखोगे, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से आपके सामने लेके आए हैं भैया, प्रस्तुत कर रहे हैं। चलो साहब अब तो निपटा दें, सर निपटा दो।
20, ये CP हो गया भैया 6 लीटर मिला रहा है 26, तो साहब 10 बार और 13 बार, यानी कितने का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस किस पर, 10 पर, 3/10 बोले सो 30% इज द करेक्ट आंसर। बस बात खत्म, आगे बढ़े नेक्स्ट टाइप की तरफ, बोले सब बिल्कुल आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि दूध व पानी को किस अनुपात में मिलाएं कि मिक्सचर को क्रैमगुल पर बेचने पर 16.66% का प्रॉफिट हो। इस तरह के क्वेश्चन आपने ढेरों देखे होंगे, मतलब बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कुछ भी नहीं करना है इस तरह के क्वेश्चन में, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखो आपसे क्या कह रहा है, 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है सर, 1/6 होती है। यहाँ जो 6 होगा ना, किसको बताएगा भाई साहब, ये बताएगा भाई साहब आपको मिल्क को, और ये किसको बताएगा भाई साहब, ये बताएगा वाटर को। बात क्लियर है क्या सर, एकदम क्लियर है, क्वेश्चन खत्म। वो सर कितना रेशो आ गया, रेशो आ गया आपका 1:6, कितना आ गया 1:6। बात क्लियर है सर, एकदम क्लियर है, गलत है, गलत है। बस यही तो गलती करवाएगा, आसान क्वेश्चन में क्या गलती करा सकता है। आपको बोल रखा है दूध व पानी को किस अनुपात में मिलाएं, पानी और दूध को बोलता तो 1:6 आ जाता, लेकिन यहाँ दूध और पानी बोला है, कितना आंसर आएगा 6:1। आसान क्वेश्चन में इस प्रकार की गलती आपसे कराता है, लेकिन आपको गलतियां नहीं करनी है। जो जो गलती आप एग्जाम में करके आ रहे होंगे वो मैं सारी की सारी आपको यहीं करवा दूंगा, मतलब आपको एग्जाम में एकदम रिफ्रेश होके जाना है आराम से, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया 6:1, देखने के लिए आपको बी मिल रहा है, ठीक है। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जो गलत ऑप्शंस होते हैं, जो हमारी नज़र में सही होते हैं, वो फर्स्ट या सेकंड नंबर पे आपको मिल जाते हैं और आपका बेड़ा पार कर देते हैं, बेड़ा गर्क कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, दूध वाला दूध को क्रैमगुल पर बेचने का दावा करता है, परंतु उसमें पानी मिलाकर 16.66% का प्रॉफिट गेन करता है। यदि वह 40 लीटर मिक्सचर बेचता है तो उसमें कितना पानी होगा। बोले सर एकदम बढ़िया, सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू सर 1/6, मैंने कहा एकदम बढ़िया। यहाँ 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर, मिल्क को, और सॉरी 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाटर को, और 6 किसको, मिल्क को। मैंने कहा एकदम बढ़िया, और दोनों को ऐड कर देंगे तो किसको, टोटल मिक्सचर को। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है भाई साहब 40 लीटर, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। क्वेश्चन है पूछा कितना पानी मिलाया जाए, तो 1 यूनिट पानी मिलाया जा रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है 2 लीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। धड़ाधड़ 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 एकदम फिनिश। आगे बढ़े, बोले साहब बिल्कुल आगे बढ़िए नेक्स्ट टाइप की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन आपको बोल रखा है 2 प्रकार की चीनी को 450 रुपए पर केजी के बेचने पर 25% का प्रॉफिट होता है। यदि पहली प्रकार की 560 रुपए पर केजी वाली चीनी को दूसरे प्रकार की 280 रुपीस पर केजी के 185 केजी मात्रा के साथ मिलाया जाता है, तो पहली प्रकार की कितनी चीनी मिलाई गई। क्लियर है, समझ में आ गया सर, एकदम समझ में आ गया। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें तो सर आ जाओ साहब। कौन कौन है भैया, पहली प्रकार की कितनी है 560 है, ठीक है, और दूसरी प्रकार की कितनी है 280 है, ये लो साहब 560, इधर कितना आ गया 280। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई इशू नहीं है, और सर कोई इशू नहीं है, ठीक है। और आपको बोल रखा है कितनी चीनी, ओ हो यहाँ देखो, यहाँ ओ भाई साहब यहाँ गलती कर देते हैं अपन, ठीक है। बेचने पर यानी सीपी नहीं है, यहाँ पर एसपी है, इसको चेंज करना पड़ेगा एसपी के अंदर, सॉरी सीपी के अंदर, एसपी में गिवन था। तो सबसे पहले ये काम करेंगे, बस करेंगे साहब। मैंने कहा जाओ करो। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू सर 1/4, ठीक है, यानी आपको बोल रखा है 450 रुपये में बेच रहा है। देखो साहब ये आपका सीपी हो गया, ये आपका प्रॉफिट हो गया, क्योंकि प्रॉफिट पर बात कर रहा है, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ गया 5, और इसकी वैल्यू कितनी है 450, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर 90 आ गई। तो आपका सीपी कितना आ गया भैया, सीपी आ गया 360। 360 आ गया क्या, बोले सर एकदम आ गया, लिख दो यहाँ पे 360। काटो पीटो, यहाँ पे कितना आ रहा है सर, यहाँ पे कितना आ रहा है 80, यहाँ कितना आ रहा है भाई साहब, यहाँ कितना आ रहा है 200। देखा बहुत अच्छी बात है, 1 0 से 1 0 काट दो, यानी 2:5। अब आपको क्या गिवन है, आपको बोल रखा है 280 रुपये पर केजी की 185 केजी की मात्रा। देखो इसके नीचे इसकी वैल्यू है, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है 185। मैंने कहा लो साहब काटते हैं, ये कितनी बार है सर 3 बार, ये कितनी बार 7 बार, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 37। और आपसे बोल रहा है कि ये वाली चीनी कितनी मिलाई जाए, बोले सर कितनी मिलाई जाए 37 इंटू क्या कर देंगे 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 74। और ये हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे बढ़े, बोले सर बिल्कुल आगे बढ़िए। चलो साहब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चाय के 2 प्रकार 2:5 के अनुपात में मिश्रित है। मिश्रित चाय की कीमत 145 रुपीज़ पर केजी है। चाय को पहली प्रकार की कीमत की 140 रुपये पर केजी चाय है, तो चाय की दूसरे प्रकार की कीमत क्या है। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया आप सभी को, आप बोलो सर एकदम से समझ में आ गया। मैंने कहा समझ में आ गया तो निपटाओ साहब, क्वेश्चन आपने जो बोला है आपसे भैया निपटा देते हैं एक बार। सबसे बोल रखा है मिश्रित, यानी मिक्सचर जो कितना दे रखा है आप लोग सर, ये दे रखा है 145। मैंने कहा साहब लिख दिया 145, ठीक है। और फर्स्ट वाली चाय की कीमत कितनी दे रखी है सर 140। मैंने कहा ये लो साहब इधर लिख दी। और उसके बाद आपको दे रखा है इनका रेशो कितना है 2:5। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और ये वाली वैल्यू आपको निकालनी थी भैया, ये वाली वैल्यू किधर आएगी। चलो साहब अब इस क्वेश्चन करने बहुत सारे तरीके, लेकिन अपन तो स्मार्ट हैं, हम कौन से तरीके से करेंगे, स्मार्ट तरीके से करेंगे भैया। क्या करेंगे दादाओं, देखो यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू लिखनी है यहाँ पे 2:5 आ जाए,
देखो 147 रख के देखते हैं, 147 माइनस 145 बोले सर 2 आ गया, 145 माइनस 140 करने के 5 आ गया। मैंने कहा आंसर खत्म, बाद में ज़्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। समझ गए क्या आप? बोलो सर एकदम समझ गए। बताइए साहब क्लियर है ना? तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, निपटा दोगे? बोले सर बिल्कुल निपटा देंगे। मैंने कहा आगे बढ़ें। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन टाइप 18 आपसे कह रहा है, एक व्यक्ति ₹28,000 का कुछ भाग 6% वार्षिक सरल ब्याज की दर पर शेष 20% वार्षिक सरल ब्याज दर पर निवेश करता है। यदि 3 साल का कुल ब्याज 8,400 रुपीज़ है तो आपसे पूछ रहा है 20% की दर पर निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन किसका है? बोले सर एसआई का है। और किससे होगा भाई साहब? मिक्सचर एलिगेशन से होगा। इसलिए तो मैं बोल रहा था ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत कमाल का टॉपिक, मतलब बहुत काम आने वाला टॉपिक है। चलो साहब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। बोले साहब बिल्कुल करते हैं। देखो एलिगेशन लगाने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए, फर्स्ट, सेकंड और मिक्सचर। चलो कुछ है क्या हमारे पास? बोले सर देखते हैं। 6%, यानी इधर आ गया 6%, मैंने कहा लिख दो साहब। इधर कितना आ गया भाई साहब? रिमेनिंग कितना है? 20%, मैंने कहा लिख दो साहब। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है भैया? आपके पास मिक्सचर वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिखे हैं भाई साहब? ये अपने पास दुविधा हो गई। तो भाई साहब हर दुविधा का अपने पास इलाज है। बोले सर क्या इलाज है? मैंने कहा रुको जरा सब्र करो। अगर मुझे ओवरऑल परसेंटेज मिल जाए, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे बीच में रख दूंगा, मेरा काम बन जाएगा। तो मेरा फोकस किस पर रहना चाहिए? अब मेरा फोकस रहना चाहिए भाई साहब जो आपकी रेट है वो अगर मुझे मिल जाती है, ओवरऑल रेट जो मिल जाती है उसके ऊपर फोकस करते भैया। कैसे मिलेगी? देखो साहब 3 साल में टोटल कितना एसआई दे रहा है? 8,400। एसआई की एक बहुत ही खास बात होती है कि हर साल ये इक्वल रहता है। मतलब अगर आपकी रेट वही है तो हर साल आपको रेट सेम मिलेगा। मान लो कि पहले साल का 100 रुपये है तो दूसरे साल का भी 100 रुपये मिलेगा। ठीक है क्या? तो सर एकदम क्लियर। लेकिन सीआई में ऐसा नहीं होता। जब अपन ऐसा सीआई पढ़ेंगे ना तब विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी के लिए आ जाओ भैया। तो मैं आपसे कह रहा हूँ प्यारे बालक बालिकाओं कि भैया 3 साल में मुझे कितना एसआई मिल रहा है? वो सर 8,400। तो मुझे आप ये नहीं बता सकते क्या 1 साल में कितना मिलेगा? सर 1 साल में कितना मिलेगा? आप फटाफट से बोलोगे सर ये बोलेगा 2800। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब 1 साल का रेट आ गया मेरे पास। अब देखो अब 1 साल पर कैलकुलेशन करना बहुत इजी होता है। 28,000 का 2800 कितना परसेंट है? सर 10% है। यानी फटाफट से बोल सकता हूँ कि भैया जो रेट आ गई ना हमारी कितनी आ गई? 10% आ गई। ओवरऑल जो रेट हमें निकालनी थी वो कितनी आ गई? 10% आगे रखो साहब। यहाँ पे रख दिया मैंने 10%। कुछ कट रहा है क्या? सर कटेगा भैया। क्या लगेगा? एलिगेशन। बोले सर बिल्कुल लग रहा है। इधर कितना आ जाएगा? 10। इधर कितना आ जाएगा भाई साहब? 4। कुछ कट रहा है? बोले सर कट रहा है किससे? बोले सर 2 से कट रहा है 5। इधर कितना आ गया? 2। देखो हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितनी अमाउंट आ गया? 7 यूनिट। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी? 2800। 2800। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 4000। और आपसे पूछा भाई साहब क्या पूछा है? 20%। 20% के नीचे जो रेशो आएगा और 20% को बताएगा कितना रेशो आ रहा है? 2 आ रहा है। 2 को 4000 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 8000। यानी कितना निवेश किया उसने, कितना इन्वेस्टमेंट किया? बोले सर 8000 का किया। इधर से पूछ लेता भैया इधर का कितना किया? 20,000 का किया। बाकी का बच्चा कुछ यहाँ करेगा। ठीक है, बात क्लियर है। क्वेश्चन किसका था? एसआई का। हुआ किससे? आप बोलोगे सर एलिगेशन से। इसलिए बहुत कमाल का टॉपिक है, बहुत सारी जगह यूज आता है। आगे बढ़ जाए और आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसी तरह से आपका चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कल अपन पढ़ेंगे भाई साहब कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस। कमाल का चैप्टर है। लेकिन अगर ये तीनों चैप्टर आपने नहीं पढ़ रखे, परसेंटेज, आपने रेशो नहीं पढ़ा और आपने मिक्सचर एलिगेशन नहीं पढ़ा, तो आपके प्रॉफिट लॉस पढ़ना क्या हो जाएगा? बहुत टफ हो जाएगा। तो पहले उनको अच्छे से पढ़िए, उसके बाद अपन इसको निपटाएंगे। चलिए साहब, राहुल ने 12,000 रुपए की राशि 2 अलग अलग बैंकों में क्रमशः 15%, 20% की रेट से जमा कराए। यदि 2 वर्ष बाद उसे कुल 4,320 रुपीज़ का साधारण ब्याज मिला तो उसने 20% की रेट पर कितनी राशि जमा कराई? क्या इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई नहीं कर सकते? आप बोलोगे सर बिल्कुल कर सकते। मैंने तो करना, हम भी परेशान हो गए हैं, ये भी परेशान हो गया, तो भाई करना। चलो साहब करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले रेट कितनी है? सर 15%। मैंने कहा लिखो साहब। इधर कितनी है? 20%। मैंने कहा लिखो साहब। क्या आपके पास ओवरऑल रेट है? बोले सर नहीं है साहब। मैंने कहा निकालो साहब। फिर निकालते हैं भैया। कितना है? 2 साल के लिए उसे कितना मिल रहा है भाई साहब? इतना मिल रहा है। 2 साल के लिए 424320 मिल रहा है। ठीक है सर, अच्छी बात है। रेट अपने को क्या निकालनी? रेट निकालनी है, बहुत ईजिली वे में निकाल देंगे। 4320 इंटू क्या कर दो भाई साहब? 100 कर दो। नीचे कितना आ जाएगा भाई साहब? कितना है? 12,000। मैंने कह लो साहब 12,000 चिपका दो। और टाइम कितना है? 2 साल। मैंने कह लो साहब। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया। ठीक है, और इधर काट लो 4 से, काट लो 4 से कितनी बार? 8 बार। और 4 से कितनी बार? 3 बार। और इधर 4 से कितनी बार? देखो 1। इधर कितना? 0 8। ठीक है, इधर कितना हो गया? 6। इधर कितना हो गया? 18। यानी रेट कितनी आ गई? 18% आ गई। क्या सब? बिल्कुल आ गई। 18% रेट आई। अब देखो अब एलिगेशन लग रहा है वैसा बिल्कुल लग रहा है। इधर कितना? 2%। इधर 2। इधर कितना? 3। बात खत्म। बोले सर एकदम खत्म।
अब हमारे अकॉर्डिंग कितना है 5 यूनिट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी है 12,000। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आप लोग से, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ध्यान से, इधर कितना आ गया 1, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब, इधर आ जाएगा भाई साहब 1, इधर कितना आ जाएगा 4, 1400 आ गया, कितना आ गया 1400 आ गया क्या सर, 12 दूनी, सॉरी 2400 आएगा, कितना आएगा 2400 आएगा, कह रहा कुछ गलत हो गया, कितना आएगा भाई साहब 2400 आएगा, 2400 आएगा भाई साहब, कितना आएगा 2400, ठीक है, बोला सर एकदम बढ़िया। 1 यूनिट के लिए कितनी आएगी 2400, और आपसे पूछा 20% की रेट पर 20% की वैल्यू कितनी है 3 यूनिट है ना, तो 2400 इंटू 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा भाई साहब 7200, और कहाँ नज़र आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर ए में नज़र आ रहा है, यही हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट से आंसर है। बात समझ आ गई क्या सर, एकदम समझ में आ गई। तो आपने देखा अपन ने कितनी जल्दी इस एलिगेशन मिक्सचर एलिगेशन को खत्म किया, लेकिन ये बहुत ही कमाल के टॉपिक है, हर जगह आपका यूज होंगे। तो भाई मैंने ना बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से आपके सामने प्रस्तुत कर दिए थे, बिल्कुल टाइप वाइज मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब आपकी जिम्मेदारी है नोट्स बनाने की प्रॉपर, जिससे आपके आने वाले टाइम में आपके लिए क्या हो जाए, बहुत ईजी हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत ज़बरदस्त लगी होगी। कल प्रॉफिट लॉस के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।